नमस्कार दोस्तों। मार्केट में इन्वेस्टर भी होते हैं, इंट्राडे ट्रेडर भी होते हैं, स्विंग ट्रेडर भी होते हैं और आज की डेट में ऑप्शन ट्रेडर भी होते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग से अगर आप रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं, एक ऐसी स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं जो कि सालों भर अप्लाई की जा सके, ठीक है, तो उस स्ट्रैटेजी को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट्स कम लगेंगे और ये किसी भी मार्केट कंडीशन में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मार्केट ऊपर जा रही हो, चाहे मार्केट नीचे जा रही हो या मार्केट साइडवेज चल रही हो। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए समझते हैं स्ट्रैटेजी को। तो हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कैलेंडर स्प्रेड के ऊपर में। दो तरह के कैलेंडर स्प्रेड होते हैं, लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड और शॉर्ट कैलेंडर स्प्रेड। हम इसको सही से डिप्लॉय करना सीखेंगे। हम बेरिश मार्केट में भी और बुलिश मार्केट में भी दोनों में अप्लाई करेंगे। दोनों साइड की कैलेंडर स्प्रेड को बनाना समझेंगे, उसकी एडजस्टमेंट करना सीखेंगे, ठीक है, और फाइनली किस मार्केट कंडीशन में कौन सी कैलेंडर स्प्रेड अप्लाई करते हैं उसके बारे में भी समझेंगे। तो पहला तो हमारा है यहाँ पे शॉर्ट कैलेंडर स्प्रेड विथ कॉल। इसमें क्या होता है, अपन शॉर्ट में शॉर्ट कैलेंडर स्प्रेड एक तरह से क्रेडिट स्प्रेड को भी कहा जाता है, जिसमें कि हम अगले महीने की कॉल को बेच देते हैं, वहां पे हमें ज्यादा प्रीमियम मिलता है सेम स्ट्राइक प्राइस की, और करंट मंथ की कॉल को बाय कर लेते हैं। तो इस एग्जांपल में देखें तो हमने यहाँ पे 28 दिनों की 100 स्ट्राइक प्राइस की कॉल को बाई किया जिसका प्रीमियम 3.35 दिया, और हमने सेल किया अगले महीने की कॉल का जिसका प्रीमियम हमें मिला 4.75। तो नेट हमारे पास जो बचा वो बचा 1.40, यानी कि नेट क्रेडिट, इसलिए इसको अपन बोल रहे हैं क्रेडिट स्प्रेड। सिमिलरली इसको पुट के साथ भी बनाया जा सकता है। तो पुट के एग्जांपल में अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे हमने सेम स्ट्राइक प्राइस की पुट बाय भी करी और सेल भी करी। तो बाय हमने नजदीक पीरियड वाली करी और सेल जो है हमने नेक्स्ट एक्सपायरी वाली करी। तो अल्टीमेटली यहां भी अपन को जो है क्रेडिट बचा, तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं क्रेडिट स्प्रेड। सिमिलरली अगर हम बात करें यहां पे तो हमारे पास शॉर्ट कैलेंडर स्प्रेड की जैसे लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड भी होता है। और जो लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड होता है इसमें अपन क्या करते हैं, करंट मंथ वाली जो कॉन्ट्रैक्ट होती है, करंट मंथ वाली कॉन्ट्रैक्ट उसको हम सेल कर देते हैं। तो नज़दीक का है और हम सेल कर रहे हैं तो प्रीमियम कम मिलेगा, और जो दूर की कॉल है नेक्स्ट महीने वाली उसको हम बाय कर लेते हैं। तो वहां पे क्या होता है, हमें प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ता है। तो ये एक तरह से डेबिट स्प्रेड क्रिएट करता है। सेम चीज़ को आप पुट के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो पुट में हम क्या करते हैं, हम सेल करते हैं अगेन नज़दीक मंथ वाली, और नेक्स्ट महीने वाली जो है उसको बाय कर लेते हैं। तो वहां पे क्या होता है, हमारा ज़्यादा प्रीमियम जाता है और मिलता कम है, अगेन जो है अपन को डेबिट स्प्रेड क्रिएट होता है। तो अगर इसका पे ऑफ चार्ट देखें तो ये ऐसा कुछ लगता है। मैं ऊपर से दिखा, सबसे पहले आप ये वाला नोटिस करें, ये वाला। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो शॉर्ट कैलेंडर स्प्रेड विथ कॉल है, ठीक है, एट एक्सपिरेशन। तो अगर हम देखें शॉर्ट कैलेंडर स्प्रेड विथ कॉल एट एक्सपिरेशन ऑफ लॉन्ग कॉल, ठीक है, ये ब्लू लाइन जो है ये बताता है हमारा। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया था कि कॉल हमने बाय करी थी और हमने जो है नज़दीक वाली और दूर वाली कॉल जो है हमने बेच दी थी, ठीक है। तो उससे क्या हुआ था, अपन को नेट क्रेडिट स्प्रेड मिला। सिमिलरली यहाँ पे पुट के साथ भी वही हुआ, हमारा क्रेडिट स्प्रेड मिला। तो ये दोनों के दोनों जो है हमारी क्रेडिट स्प्रेड की पे ऑफ है, और ये दोनों के दोनों जो है हमारे डेबिट के पे ऑफ है। अब अगर आप किसी भी स्ट्रैटेजी में दोनों स्प्रेड बना लेते हैं, दोनों लेग, यानी कि नीचे का भी बनाते हैं और ऊपर का भी बनाते हैं पोजीशन, यानी कि आपने बोला जी हम लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड विथ कॉल भी करेंगे एट एक्सपिरेशन ऑफ शॉर्ट कॉल। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि मैं डेबिट स्प्रेड क्रिएट कर रहा हूं, जहां पे मैंने कॉल सेल करी और हमने कॉल बाय भी करी बट अगले महीने की। तो यहाँ पे हमारा डेबिट स्प्रेड क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, ये
अगर बीच में कहीं रहता है तो अपन को प्रॉफिट देगा और साइड्स में नुकसान देगा, बट ये हमारा डेबिट स्प्रेड का पे ऑफ चार्ट हुआ। इसी तरह से ये पुट के साथ हमारा डेबिट स्प्रेड का पे ऑफ चार्ट हुआ। अगर इन दोनों को जोड़ दें, हम बोले कि ये भी क्रिएट करेंगे कॉल के साथ और ये भी करेंगे क्रिएट करेंगे पुट के साथ, तो इसका पे ऑफ चार्ट कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ आपको पे ऑफ चार्ट इसका बन के आएगा। तो इस स्ट्रैटेजी में हम इन दोनों को डिप्लॉय करेंगे ताकि मार्केट नीचे जाए या मार्केट बढ़ के ऊपर जाए। ठीक है, आपको दोनों ही डायरेक्शन में मुनाफा आने की बहुत संभावनाएं रहेगी। इसका आप मान के चलिए जो एक्यूरेसी होती है वो लगभग आप मान के चलो 4 में से 3 बार ये सही होता है। यानी कि आप 3 बार सही होते हो और 1 बार गलत होते हो, तो लगभग 75% ऑफ द टाइम आप इस स्ट्रेटजी में सही होते हैं। और अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 भी है तो भी आप बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि 3 बार अगर आप सही हो रहे हैं तो 6 रुपये आप कमा रहे हैं और आपका सिर्फ 1 रुपया जा रहा है। दैट्स अ गुड डील एनी हाउ। ठीक है, तो ये जो स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी को अब हम डिप्लॉय करना समझेंगे। तो हमें एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है जो कि मार्केट में नॉन डायरेक्शनल हो, यानी कि प्राइस चाहे नीचे जाए या प्राइस ऊपर जाए, दोनों ही सिचुएशन में आपको कुछ मुनाफा हो, रिस्क कम हो। ठीक है, साथ में मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल हो या कम वोलेटाइल हो, उन दोनों ही सिचुएशन में हम इसको अप्लाई कर सके। तो कुछ अहम बातों का, इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं किन बातों का आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको देखना है इंडिया VIX इंडेक्स। इंडिया VIX इंडेक्स इज अ वोलेटिलिटी इंडेक्स which is created on NSE from the order book of Nifty option contracts। एंड उसमें क्या करते हैं अपन, बिड और आस्क जो होती है नियर मंथ का और नेक्स्ट मंथ का जो हमारा निफ्टी होता है उसका स्प्रेड लेते हैं, और इसके अलावा हम लोग कुछ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो फाइनली अपन को ये निकल के आता है। देखिए इसका यूज क्या है, इसको अपन फियर इंडेक्स भी बोलते हैं। फियर इंडेक्स यानी कि जब निफ्टी हमारी बहुत ज्यादा गिरती है तो आपको इंडिया VIX इंडेक्स बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और जब बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है निफ्टी तो हमारा जो VIX इंडेक्स होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो जनरली वोलेटिलिटी जब कम होती है मार्केट में, यानी कि लोग कम ट्रेड करते हैं, मार्केट थोड़ा थोड़ा करके बढ़ती है बाद में, तो एक तरह से समझो कि VIX हमारा कम होता जाता है। और जब हमारी मार्केट बहुत तेजी से बढ़ती है तो हमारा जो या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है, क्रेडिट स्प्रेड बढ़ जाता है बिड एंड आस्क वगैरह का, तो हमारा VIX भी बढ़ जाता है। तो पहले आपको VIX नोट करना होता है इस स्ट्रैटेजी में कि VIX क्या चल रहा है, ये पहला स्टेप है। तो VIX का यहाँ पे मैं चार्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो VIX का नॉर्मल रेंज है, मैंने यहाँ पे 2018 से 2024 का डेटा लिया है, लगभग जो हाइयर साइड है, यानी कि जहाँ पे आप कह सकते हैं ज़्यादा वोलेटाइल है, और ज़्यादा वोलेटाइल होने पे ज़्यादा रिस्क होता है, और ज़्यादा रिस्क होने पे ऑप्शन का प्रीमियम ज़्यादा मिलता है। ध्यान रखिएगा, प्रीमियम जो होता है आपका इम्प्लाइड वोलेटिलिटी पे डिपेंड करता है, और वो हम में पता चलती है कि जो ऑप्शन है या फिर निफ्टी है, ठीक है, उसमें कितनी वोलेटिलिटी है उससे कैलकुलेट होता है। तो अगर हमारा VIX रेंज जो है 30 से 38 है तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा हाईली वोलेटाइल है आपका मार्केट। और अगर 13 से लगभग 18 के बीच में है, 18 से 30 तो हाई वोलेटाइल हो गया, 13 से 18 के बीच में नॉर्मल रेंज है। यानी कि ज़्यादातर टाइम जो होती है निफ्टी का जो VIX होता है, इंडिया VIX होता है, वो इसी रेंज में ट्रैवल करता है, तो इसको हम मिड रेंज बोलते हैं। और फिर हमारा जो होता है कम वोलेटाइल जो होता है वो हमारा होता है जब मार्केट 8 से 13 के बीच में होता है। तो ध्यान ये रखना है कि आपका जब हाई वोलेटाइल हो मार्केट तो आप क्रेडिट स्प्रेड बनाएंगे, यानी कि जहां प्रीमियम ज़्यादा मिलता हो और कम जाता हो, ताकि हमारा कुछ हाथ में प्रीमियम एक्स्ट्रा बचे। फिर अगर हमारा मीडियम रेंज में चल रहा है तो हम बैलेंस्ड स्प्रेड बनाएंगे। ज़्यादातर बैलेंस्ड स्प्रेड में
हमारा जो नेट होता है क्रेडिट वो लगभग जीरो के आसपास होता है, यानी कि जितना आपने कॉल में दिया उतना ही आपने पुट से लिया। या आप कह सकते हैं कि अगर आपने कैलेंडर बनाया हुआ है बेसिकली, तो करंट मंथ में जितना आपने दिया उतना ही आपने नेक्स्ट मंथ से लिया। तो काइंड ऑफ आपका जो स्प्रेड होता है वो लगभग जीरो के आसपास होता है। तो बैलेंस्ड कैलेंडर स्प्रेड की दो तीन विधियां हैं। और तीसरा हमारा होता है डेबिट स्प्रेड। डेबिट स्प्रेड हम लोग तब क्रिएट करते हैं जब मार्केट में काफी कम इंडिया वीआईएक्स होता है। इंडिया वीआईएक्स काफी कम होने से हम ये थोड़ा सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वोलेटालिटी काफी कम है और प्रीमियम हमारा काफी कम है। तो अगर प्रीमियम बहुत कम है तो बेचने से फायदा नहीं होगा, आपको ऑप्शन को जनरली खरीदना चाहिए अगर प्रीमियम हमारा कम हो रहा है तो। ठीक है, इस चीज का ये एक सिंपल सा एक बहुत ही ब्रिलियंट इंफॉर्मेशन है, आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हाई वोलेटिलिटी के टाइम में बेचो, कम वोलेटिलिटी के टाइम में बाई करो। ठीक है, तो आपको पहले तो वीआईएक्स नोट करना है। तो अभी अगर हम लोग देखें तो इंडिया वीआईएक्स चार्ट में दिया हुआ है अराउंड 10 के आसपास है। ठीक है, अराउंड 10 के आसपास है। तो इस टाइम में मेरे हिसाब से आपको एक कैलेंडर का जो स्प्रेड बनाना है वो डेबिट स्प्रेड बनाना है, ना कि क्रेडिट स्प्रेड बनाना है। राइट, तो पहला तो ये इंफॉर्मेशन है। तो अगर कैलेंडर का क्रेडिट स्प्रेड आप बना रहे हैं, हाई वोलेटाइल है, तो कोशिश कीजिए कि जो कॉल और पुट जिस पे आप स्प्रेड बनाएंगे उसका प्रीमियम कम से कम 40 से 50 के आसपास हो। और अगर आपने बैलेंस स्प्रेड बनाना है जब वोलेटिलिटी कम हो, 13 से 18 के बीच में हो, तो आप 30 से 35 कम से कम प्रीमियम होना चाहिए उस स्ट्राइक प्राइस का, वो स्ट्राइक प्राइस चूज कीजिए। और जो कैलेंडर स्प्रेड है उसका आप प्रीमियम देखिए कि 20 से 30 के आसपास बन रहा हो अगर डेबिट स्प्रेड है तो जो कैलेंडर डेबिट स्प्रेड है, और कम से कम 20 से 25 का उसका प्रीमियम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक आपको छोटा सा स्नैपशॉट लिख के दे दिया है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आपके पास ये क्विक रेफरेंस के लिए रहेगा। ठीक है, तो कैसे हमें पता चलेगा कि मार्केट जो है डायरेक्शनल है? ये बहुत सिंपल है। अगर आप इनमें से कोई भी पैटर्न देखते हैं निफ्टी में, ठीक है, तो चांसेस है कि ब्रेकआउट होगा, और ब्रेकआउट होगा चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, तो ऑब्वियसली मार्केट डायरेक्शनल होगी, थोड़े टाइम के लिए तो होगी होगी। तो आपको इस स्ट्रैटेजी को तब अप्लाई करें जब इनमें से कोई भी चार्ट पैटर्न आपको दिखाई दे रहा हो, सबसे बढ़िया है। बोला सर अगर चार्ट पैटर्न नहीं हो तो क्या करें? ठीक है, तो फिर थोड़ा सा विक्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, और थोड़ा आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का आइडिया अच्छा होना चाहिए कि कहाँ पे सपोर्ट के पास है या रेजिस्टेंस के पास है, तो वहां पे इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करेंगे तो अच्छा रिजल्ट देगी। अब आगे हम चलते हैं कि कब इस स्ट्रैटेजी को हमें डिप्लॉय करना चाहिए। जनरली आपको मंडे को इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना चाहिए। दूसरा, आप इस स्ट्रैटेजी को न्यूज़ या इवेंट डेज के टाइम में थोड़ा सा अवॉइड करें। देखिए, जनरली न्यूज़ एंड इवेंट या वॉलेटिलिटी अगर विक्स बढ़ता है तो वो इस स्ट्रैटेजी को फायदा ही देगा, डेबिट स्प्रेड को। ठीक है, वो फायदा देगा। लेकिन फिर भी न्यूज़ या इवेंट्स कई बार जो होते हैं ज़्यादा वोलेटिलिटी ले आते हैं मार्केट में, रेंज से आपके बाहर चला जाता है इस कैलेंडर स्प्रेड, तो वो थोड़ा नुकसान देता है। तो मैं नॉर्मली सजेस्ट करता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास करो, चार्ट पैटर्न्स ब्रेकआउट हो रहा हो तब करो, न्यूज़ इवेंट्स के टाइम में थोड़ा सा अवॉइड करो। ट्राई करो कि जब ये स्ट्रैटेजी बनाई हो तो स्टेबल मार्केट में बनाई हो। 10 साढ़े 10 बजे का थोड़ा सा मार्केट स्थिर हो जाता है, 11 साढ़े 11 बजे भी आप बनाते हो स्ट्रैटेजी को तो चलता है। तो पहला जो स्टेप्स था, आप चाहो तो इसको भी स्क्रीन शॉट लेके रख सकते हो ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे, आप कितनी बार ये वीडियो रिवाइज करके देखोगे। तो पहला स्टेप होता है कि आप निफ्टी का चार्ट देखो कि डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल है। उसके बाद हमारा इंडिया वीएक्स को देख लो, इंडिया वीएक्स हमने देख लिया 10 के आसपास है, तो अपन डेबिट स्प्रेड क्रिएट करेंगे। डेबिट स्प्रेड में हमने समझा कि क्या करते हैं, सेल करते हैं नेक्स्ट वीक कॉल एंड पुट को बोथ साइड,
और बाई करते हैं हायर स्ट्राइक प्राइस, कॉल और पुट 4 मंथ वाली, ठीक है, बोथ साइड। बैक डेटा पे इस स्ट्रैटेजी से, मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई और आप बैक डेटा पे इसको टेस्ट करते हैं तो आपको पता चलता है कि स्ट्रैटेजी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये चीज़ आप सेंसिबल में नहीं कर सकते। तो चलिए इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना हम लोग समझते हैं। इसमें हम लोग जो टूल यूज़ करने वाले हैं वह डिफाइन एज का ऑप्स्ट्रा है, जो कि बहुत ही शानदार टूल है। तो इसमें कई फीचर्स हैं, जैसे कि ऑप्शन सिम्युलेटर है, और ऑप्शन सिम्युलेटर का फ़ायदा ये होता है कि आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं अपनी किसी भी स्ट्रैटेजी को। इसमें टिक बाय टिक डेटा आपके पास आता है, और जो भी मैं स्ट्रैटेजी अभी बता रहा हूँ उसको भी बैक डेट में जाके आप टेस्ट कर सकते हैं, आपको पता चलेगा कि काम करती है कि नहीं करती है। एनीवेज, तो वी गो टू दिस स्ट्रैटेजी बिल्डर। दूसरी बात, हाँ, मैं कहना एक चीज़ और चाहता हूँ कि आपका स्टॉक ब्रोकर भी अच्छा होना चाहिए, आपकी ब्रोकरेज कम होनी चाहिए, साथ में बास्केट ऑर्डर जरूर मिलना चाहिए ट्रेड करने के लिए, क्योंकि स्ट्रैटेजी आपको एक साथ डिप्लॉय करना पड़ेगा। एनीवेज, तो मैं इसके लिए जो है एम स्टॉक प्रेफर करता हूँ। जब आप मल्टीपल लॉट्स एंड लेग्स में काम करते हैं तो आपको ब्रोकरेज जितनी बच सके बचानी चाहिए। सो एक ऐसा ब्रोकर होना चाहिए जो चाहे जितने भी ऑप्शंस में खरीदारी करो जीरो ब्रोकरेज ले। और इसलिए आई सजेस्ट एम स्टॉक। बाय पेइंग ओनली 999 आप फुली जीरो ब्रोकरेज प्लान से अकाउंट ओपन कर लेते हैं, और एडिशनल 999 देने पे एमसीबी लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाती है। आप इंट्राडे, डिलीवरी, फ्यूचर, ऑप्शन, करेंसी, आईपीओ, म्यूचुअल फंड, सारे सेगमेंट में फ्री में ट्रेडिंग कर सकते हैं। यू कैन चेक एम स्टॉक वेबसाइट फॉर डिटेल and check this sample contract note also. There is no brokerage in any segment. आप इसका ब्रोकरेज कैलकुलेटर भी ट्राई करो, आपको पता चलता है कि आप कितना एक्चुअल में बचा रहे हो। एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म पर 18 लाख ट्रेड एक दिन में एग्जीक्यूट हुए हैं, एंड दैट्स एन अचीवमेंट। लास्ट एक साल में दे हैड एडेड 3 लाख यूजर्स एंड यूज्ड 400 करोड़ एज मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। एमटीएफ फैसिलिटी के थ्रू आप सिर्फ 699 में एनुअल इंटरेस्ट पे कर स्टॉक्स डिलीवरी में ले सकते हैं, विच इज वन ऑफ द लोएस्ट इन इंडस्ट्री। एम स्टॉक ऐप हैज मेनी न्यू फीचर्स नाउ, लाइक वन क्लिक ऑर्डर एग्जीक्यूशन, वॉइस सर्च, प्री डिजाइन इंडेक्स baskets. Now, Mirae Assets is around 15 years old company with over $117 billion assets under management and some mega size investment bank. Mirae Assets Capital Market India Private Limited is a well-established and a registered company with SEBI, NSE, BSE in India. तो एक बार एम स्टॉक का भी ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट ओपन करके देखो, एंड यू विल एक्चुअली सेव thousands into brokerage, taxes and interest. I'm giving the link into description below. और हाँ, मेरे को कोई ब्रोकरेज शेयरिंग नहीं मिलती है एम स्टॉक से, थोड़ा खर्चा बचता है तो बचाता हूँ, आप भी बचाओ, आगे आपकी चॉइस है। एनीवेज, तो चलिए स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग की सबसे पहले जो हमने नोट किया वो डेट नोट किया, 7 अक्टूबर है, तो ऑब्वियसली हम 12 अक्टूबर वाली नहीं लेंगे, नेक्स्ट वीक वाला लेंगे। तो नेक्स्ट वीक वाला हमने सेलेक्ट किया, और फिर यहाँ पे हमने ऑप्शन चेन पे सेलेक्ट किया। लेट मी रिफ्रेश इट वंस। सो 19th October विल गो टू ऑप्शन चेन, हमारा 19th October सेलेक्टेड है, एंड हम कौन सा चूज करेंगे, लगभग 20 से 25 रुपए वाली अपनी पुट। तो इसको अपन बेच देते हैं, कितना बेच दे, 2 लॉट बेच देते हैं, ऐड पोजीशन। उसके बाद हमने 25 से 30 भी कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है कि 20 से 25 ही करना है, वोलेटिलिटी कम है तो चलेगा 30 भी। तो यहाँ पे अपन 25 वाला देखते हैं, LTP ये हमारा आ रहा है 24 रुपये 5 पैसे का। चलो इसको अपन सेल कर देते हैं, 2 लॉट, तो सेल कर दिया हमने, ऐड पोजीशन। जस्ट हैव अ लुक एट दी स्ट्रेटजी। ये देखिए, ये जो बन रहा है ये हमारा शॉर्ट स्ट्रैंगल बन रहा है, ठीक है। तो जो शॉर्ट स्ट्रैंगल होता है, इसमें आपने कॉल बेची हुई है दूर की, और पुट भी आपने बेचा हुआ है। अभी स्ट्रैटेजी देखो 2,35,000 मांग रहा है, बट डोंट वरी, इस स्ट्रैटेजी में आपको 80-90 हज़ार रुपये के आसपास इन्वेस्टमेंट होगी, ज़्यादा नहीं होगी। अभी इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 76% की है प्रॉफिट की, और मैक्सिमम प्रॉफिट 1% ही दिख रहा है, बट अभी ये बढ़ जाएगा, काफ़ी बढ़ जाएगा। एनीवेज,
तो अब अपन क्या करेंगे, अगर इधर की कॉल बेच देंगे, ये सॉरी पुट बेच देंगे, इधर की कॉल बेच देंगे, तो भी अपन को जो है ये एक आयरन कंडोर टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी बना देगा। बट अपन को आयरन कंडोर नहीं बनाना, अपन को कैलेंडर स्प्रेड बनाना है। तो चलिए कैलेंडर स्प्रेड अब अपन क्या करेंगे, अगले वीक वाली, उससे अगले यानी कि फार वीक वाली 26 वाली अपन कॉल और पुट बाय करेंगे। तो कितने अमाउंट की बाय करेंगे, जनरली अपन कोशिश करेंगे कि 10-15 डेल्टा के आसपास हो, या फिर 10-12 रुपया एक्स्ट्रा दे करके अपन बाय कर लेंगे। तो जो पुट अपना है उसका अगर डेल्टा देखिए 15 डेल्टा के आसपास ये है, और ये 13 डेल्टा है, तो थोड़ा सा नीचे अगर जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी आपके प्रॉफिट की। तो मैं अगर 10 रुपये ऐड करता हूँ 25 में, तो 36 रुपये होता है, और अगर मैंने 15 रुपये ऐड किए 17 रुपये, तो 42 होता है। तो अपन क्या करते हैं, 36 वाला ही चलो कर लेते हैं बाय। तो 19,150 वाला हुआ, बाय कर लिया हमने 2 लॉट एट पोजीशन। इससे क्या होगा, हेज हो जाएगी हमारी पोजीशन, और स्प्रेड हमारा कैलेंडर बन जाएगा दोनों साइड का। ठीक है, तो अपन ने कॉल देख लेते हैं। कॉल भी अपने 24-25 की खरीदी थी, तो उससे थोड़ा सा ऊपर 39 के आसपास आएगा। आ, ठीक है, तो 39 कर लेते हैं बाय। 2 लॉट अपन ने इसको ऐड पोजीशन कर दी। अब पे ऑफ चार्ट देखते हैं ना। पे ऑफ चार्ट थोड़ा सा गड़बड़ आ गया। क्यों गड़बड़ आ गया, क्योंकि यहाँ पे अपने पास राइट हैंड साइड में अपने पास कम लॉस है, और नीचे घटने पे ज़्यादा लॉस है। तो अगर थोड़ा सा बराबर हो तो अच्छा है। इसका रीज़न क्यों है, क्या है कि हमारे पास जो पुट थी 19,250 की थी, और ये था 19,150 का, तो दोनों में डिफरेंस लगभग 100 पॉइंट का था। और यहाँ पे 2,000 की कॉल है, और यहाँ पे 2,050 की कॉल है, तो दोनों में डिफरेंस तकरीबन हमारा जो है 50 पॉइंट का है। तो अगर इसमें डिफरेंस 100 पॉइंट का हो जाए तो दैट्स गुड। तो अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो 20,100 इसको ट्राई करते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एडिट पोजीशन एंड देन डिलीट इट, और 20,021 100 वाली देखते हैं। 20,000 वाली 130 के आसपास की आ रही है। चलो ट्राई करते हैं। बाय कर लिया हमने 2 लॉट। ठीक है, तो हमारा क्वाइट काफ़ी नज़दीक आ गया, इसके बैलेंस्ड ऑलमोस्ट हो रखा है। चलेगा इतना, ठीक है। ठीक है, तो चलिए एम स्टॉक पे समझते हैं कि कैसे एक्चुअल में इस ऑर्डर को हम प्लेस करेंगे। तो उसके लिए पहले आप निफ्टी सर्च कर लो, निफ्टी रिसेंट मंथ का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। सो निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ये हमने वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया। ये वॉच लिस्ट है हमारी। अब यहाँ पे हम कोट पे चले जाते हैं, डिटेल कोट मिल जाएगी हमें। डिटेल कोट में हमें पहले नज़दीक वाली सेल करनी है, और दूर वाली हमें बाय करनी है। डेबिट स्प्रेड क्रिएट करेंगे। तो 19 अक्टूबर वाली हम 25 रुपये के आसपास का एल देख लेते हैं, 25-30, तो 19,500 का ले लेते हैं, 30 वाला एल ले लेते हैं। सो वी विल सेल दिस थिंग, 30 वाला एल सेल करना है, तो ऐड कर लेते हैं इसको हम वॉच लिस्ट में। वॉच लिस्ट 3 में मैं ऐड कर रहा हूँ। देखिए ये जो हमारी वॉच लिस्ट है, देखिएगा जो 4 लिखा है ये वॉच लिस्ट 3 है, ध्यान रखिएगा। ये थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ पे 4 का 4 लिखा हुआ होना चाहिए, बट दिस इज वॉच लिस्ट 3। तो वॉच लिस्ट 3 में इसको ऐड कर ले रहा हूँ मैं, 30 रुपीज़ वाली पुट को। तो मैंने ऐड कर लिया वॉच लिस्ट 3 में, ये मेरी ऐड हो गई पुट। और सिमिलरली हमने कॉल भी ऐड कर लेनी है 25-30 रुपये की। देख लेते हैं, ये 37 की है, ज़्यादा है, ये 26 की है, ये चलेगा, ये ऐड कर लेते हैं। तो ये वॉच लिस्ट 3 में हमने इसको ऐड कर लिया। ये आ गई 19 अक्टूबर का हमारा पुट और कॉल। अब अपन जाते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी वाली, यानी कि 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर वाली को जो है हम 50 रुपये के आसपास वाली अपन क्या करेंगे, ये थी हमारी 30 की थी, 20 रुपये ऊपर ले लेते हैं। चलिए 50 रुपये वाली लगभग जो है कॉल या पुट को अपन सेल वो कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं। तो ये हमारा था लगभग 30 रुपये की, तो 20 रुपये ऊपर जाएंगे तो लगभग आएगा हमारा 50। चलो 20 रुपये ऊपर कर लेते हैं, या 15 कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो 15 कर लेते हैं। 100 रुपये का डिफरेंस रहेगा स्ट्राइक प्राइस में, 15 रुपये ऊपर। तो अपन इसको ऐड कर लेते हैं लिस्ट में, पुट को। तो ये ऐड हो गई हमारी 26 अक्टूबर एक्सपायरी वाली। अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं
अपन ने 30 वाली ली थी तो 15 रुपये पर 46। ठीक है, तो ये अपना था लगभग 20,100। तो 20,100 तो 20,200 कर लें। 200 तो हमारा कम हो जाएगा, चलिए 150 कर लेते हैं 46 रुपये के आसपास वाली। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है कि भाई इसकी हमारा गैप कितना है। जितना हमारा कॉल और पुट में है गैप, सॉरी कॉल बाय और कॉल सेल में गैप है, जितना हमारा पुट बाय और पुट सेल में गैप है उतना ही कॉल बाय और कॉल सेल में होना चाहिए। तो 100 रुपये का अगर हमारा गैप है स्ट्राइक में, तो कोशिश कीजिए यहाँ पे 100 रुपये का लोगों गैप लेने का। तो अगर 20,100 है तो 100 रुपये का आप कॉल में भी गैप लो। ठीक है, तो अगर 100 रुपये का मैं कॉल में गैप लेता हूँ 20,100, तो 20,000 हमारा लगभग 200 के आसपास हमारा आएगा। ठीक है, लेकिन इसका प्रीमियम थोड़ा सा कम है, रिलेटिवली 6 रुपये का ही डिफरेंस है। चलिए इसी को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको वॉच लिस्ट 3 में हमने ऐड कर लिया। सो नाउ वी हैव कॉल और पुट 26 अक्टूबर वाली और कॉल और पुट 19 अक्टूबर वाली। तो अब इसको अपन बास्केट में ऐड कर लेते हैं ताकि एक साथ एग्जीक्यूट कर सके। सो वी विल गो टू टूल्स, विल गो टू बास्केट, ये हमारा आ गया। तो हम यहाँ पे बास्केट हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी, ये उसमें हमने 2 ऐड करी हुई है। 20,100 वाली हमारी कॉल है 19 अक्टूबर की, ये हमने ऐड किया। चलो इसको हटा देते हैं, फिर से ऐड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जस्ट मॉडिफाई या नया बास्केट बना लेते हैं, इसलिए क्रिएट ए न्यू बास्केट, ऐड बास्केट, एल एस पी डी, चलिए सबमिट। तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। 19 अक्टूबर वाली थी अपने पास पुट, तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन चेंज से इसलिए लिया ताकि हमें प्रीमियम का आइडिया लग सके। यहाँ पे क्या होता है, जब इस लिस्ट में हम नाम सर्च करते हैं निफ्टी का, तो प्रीमियम अपना दिया हुआ नहीं होता है यहाँ पे। तो निफ्टी अपन को चाहिए 19,500। ठीक है, 19,500 की अपन को पुट चाहिए 19 अक्टूबर, ये आ गया, ये अपन ने ऐड कर दिया। अपन को सेल करना है, अपन ने इसको ऐड कर दिया, सेल कर दिया, ऐड। ठीक है, 19 अक्टूबर। अब अपन को चाहिए निफ्टी कॉल 2,100 19 अक्टूबर। ठीक है, तो इसको अपन को कॉल को भी सेल कर देना है, ऐड कर दिया हमने सेल करने के लिए। अब अपन को क्या चाहिए, यहाँ पे मार्जिन काफ़ी ज़्यादा बता रहा है, यू विल सी द मार्जिन रिक्वायरमेंट विल गो डाउन। एंड आपने क्या करना है यहाँ पे, फिर अब निफ्टी 19,400, ये अपन को 26 अक्टूबर वाली निफ्टी 26 अक्टूबर पुट ऑप्शन 19,400, ये ऐड कर देते हैं। इसको अपन को क्या करना है, बाय करना है 2 लॉट। सो 2 लॉट हमने कर दिया, ऐड बाय। ठीक है, नाउ वी विल ऐड सम मोर निफ्टी 2,200 26 अक्टूबर कॉल। ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं। अपन को बाय करना है 2 लॉट, ऐड ना। सो यू विल सी हियर द फाइनल मार्जिन कम्स टू 1 लाख रुपीज एक्चुअली, राइट। तो अब आपको क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए बस कुछ नहीं करना, आपको फंड्स ऐड करने हैं एंड यू कैन एग्जीक्यूट द बास्केट विथ 1 क्लिक। तो ये आपका बास्केट रेडी हो गया। अब देखो यहाँ पे इस स्ट्रेटजी में अपना जो मार्जिन था, सॉरी प्रॉफिट था, मैक्स प्रॉफिट, वो 1% से बढ़ के 8% आ गया। और हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो 2 लाख से घट के 1 लाख आ गई, राइट। तो दिस इज गुड। अब ये रहा कि इस स्ट्रेटजी में आपको फायदा कब होगा। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा फायदा तो आपको यहाँ पे होगा, जो मैक्सिमम प्रॉफिट है 8.68%, या फिर इधर होगा यहाँ पे। आप देख रहे हैं इन दोनों रेंज में आपके पास होगा। अब यहाँ पे जो एक एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया में आपको लॉस दिख रहा है, यानी कि अगर एक्सपायरी पे देखो, अगर अभी बढ़ या घट जाता है तब तो ये ब्लू लाइन है T+0 पे आपको प्रॉफिट दिखा रही है। तो T+0 वाली जो है वो आपको 20-22 रुपए का फायदा ही दिखा रही है।
बट एक्सपायरी पे अगर इस रेंज में रह जाता है तो आपको 700-800 रुपये का नुकसान है। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा रहे 700-800 के आसपास का नुकसान, तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं। आप मान के चलो आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, तो आपका जो नुकसान है वो हार्डली 1% के आसपास से भी कम का है, तो उतना बियरेबल है। तो अगर आप 8% का रिटर्न देख रहे हैं यहाँ पे और 1% का आपको लगभग नुकसान है, 1% से भी कौन 0.07% का, तो फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज लाइक वेरी गुड, नथिंग बैड हियर। ठीक है। ऐसे अगर आप देखेंगे कि मैक्स लॉक्स 12,000 का आ रहा है, बट उतना रेंज बाहर होना चाहिए यार उसके लिए। आप देखो 19,150 से नीचे होगी तब लॉस होगा, इधर हमारा 20,073 से आगे होगी तब जाकर के हमारा लॉस होगा, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। बट फिर भी इसको आप एडजस्ट फर्दर कर सकते हैं। कैसे एडजस्टमेंट करेंगे ये मैं बताता हूँ। दूसरा एक चीज़ देखो, आज के डेट में जो हमारा VIX है वो 10 के आसपास है, और आने वाले टाइम में अगर हमारा मार्केट में थोड़ा सा VIX बढ़ता है या वोलेटालिटी बढ़ती है बेसिकली, तो क्या होगा, अपन को वो फायदा ही करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वोलेटालिटी को थोड़ा सा यहाँ बढ़ा देता हूँ, मान लेते हैं 15 कर देता हूँ। अब देखो वोलेटालिटी बढ़ने से अपन का जो ये लॉस वाला रेंज था ये प्रॉफिट में आ गया। T+0 पे 800 का फायदा दे रहा है, एक्सपायरी पे 100-150 का फायदा ही दे रहा है आपको, मतलब नुकसान नहीं दिखा रहा स्ट्रैटेजी में। तो जब वोलेटालिटी ऑल टाइम लो है तो हम क्या उम्मीद करेंगे कि थोड़ा सा बढ़ेगा ही। तो एक तरह से हाई वोलेटालिटी विल सपोर्ट यू इन दिस स्ट्रैटेजी। दूसरा ये है कि टारगेट क्या लेना है या एग्जिट कब करना है। देखो अगर विद इन अ वीक आपको 2% 3% तक का भी फायदा आ रहा है आपके इन्वेस्टमेंट पे, यानी कि 1 लाख रुपए लगाया है, 3,000 रुपये भी आप कमा रहे हो विद इन अ वीक, या 2,000 भी कमा रहे हो विद इन अ वीक, 2% वीकली मतलब महीने का 8%। ठीक है, तो दैट इज गुड, आप पोजीशन क्लोज करके एग्जिट कर जाओ। अगर आपको जो लॉस है, अगर हम बात करते हैं स्टॉप लॉस की या टारगेट की, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे कि आपको अगर, लेट मी चेंज द कलर, तो टारगेट इज लाइक 2% पर वीक। देखो आप एक्सपायरी तक बैठोगे, हो सकता है एकदम गुड केस में यहाँ पे आ जाए, बहुत जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आएगा, बट आप अगर 2% एक हफ्ते में मिल रहा है तो इट इज़ गुड टू एग्जिट। और जो आपका SL है वो लगभग 1% के आसपास का आप रखो, 1-1.25% का आप SL रखो, तो ये 2 से 3% आएगा, आप निकल जाना। और स्टॉप लॉस आपका जो है 1:1.25 के आसपास रहेगा तो चलेगा। तो जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बना यहाँ पे, दैट गोज टू 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बना, यानी कि 1 का रिस्क और 2 का रिवॉर्ड। ठीक है, तो ये आपका जो है इट्स अ गुड रेशियो विथ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अराउंड 75% इन योर फेवर, यानी कि 4 में से 3 बार आपके फेवर में विद दिस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप फायदे में रहेंगे। ठीक है, अब इसकी एडजस्टमेंट कैसे करें, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या करते हैं अपन, दरअसल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लेते हैं हमारा प्राइस बढ़ गया, ठीक है, हमारा प्राइस बढ़ गया, तो क्या होगा कि हमारा जो कॉल का प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा, राइट। तो जो हमारी कॉल है, मान लेते हैं कहाँ गया, जो हमने कॉल बाई की हुई थी, ठीक है, ये वाली कॉल है, मान लेते हैं इसका प्रीमियम बढ़ गया, मान लेते हैं ये 10 रुपये बढ़ गया, ये 40 या 50 रुपये इसका हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है जो पुट है हमारी, इसका प्रीमियम घटेगा, राइट। तो अगर इसका जो प्रीमियम है, जो हमने पुट बाई की हुई है या सेल की हुई है, मान लेते हैं इसका प्रीमियम 10 रुपये घट जाता है, मान लेते हैं ये 15 रुपये की हो जाती है, तो इन दोनों के बीच में आपको दिखाई देगा कि काफ़ी डिफरेंस बढ़ गया। यानी कि इफ द डिफरेंस इज नॉट मोर देन 5-10 रुपीज, तो इट्स ओके, द डिफरेंस इज लाइक 20 और सो प्लस और मे बी 30+ काइंड ऑफ दिस, तो आपको थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट करना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इट इज़ रिकमेंडेड कि आप ना
जो आपकी पुट की पोजीशन है वो लॉस में चल रही है, इसको आप स्क्वायर ऑफ कर दें, और ये वाली जो आपने सेल करी हुई और जो बाई की हुई है इसको भी स्क्वायर ऑफ कर दें। उसके बाद क्या करें कि आप देखें कि कितना प्रीमियम अभी कॉल का चल रहा है। तो मान लेते हैं 50 चल रहा है या 60 चल रहा है, इसका तो प्रीमियम घट गया। कोशिश ये कीजिए कि वैसी कॉल या पुट लेने की जो कि इससे 10 रुपया 5 रुपया कम हो, उससे ज़्यादा कम ना हो। तो यानी कि इसको आप 25, अगर मान लेते हैं ये 50 रुपए की है तो आप इसको 30 का ले लो, 35 का ले लो, इट विल वर्क गुड। अगर ये मान लेते हैं 40 का आ रहा है तो यू कैन टेक इट लाइक 25 का इटसेल्फ, जितना हमारा पहले था उतना का ही। देखिए आइडिया इज दिस कि अगर आप 25-26 के आसपास का रखते हैं चेंज करके, तो इसका डेल्टा वही 15 के आसपास 20 के आसपास रहेगा डेल्टा। तो प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में रहेगी, सूनर और लेटर थिंग्स विल बी इन योर फेवर। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर थंब रूल मैं आपको दूं, तो जैसे आपने इसको जब काटा था तो इसकी 10 की वैल्यू थी, तो वापस से 25 या 30 के प्राइस का आप इसको ले लो, ठीक है, इसको सेल कर दो, ठीक है। और जितना डिफरेंस था इसमें पहले इसके स्ट्राइक प्राइस में, इस पुट सेल और बाय में, यहाँ पे था लगभग 100 पॉइंट्स का डिफरेंस था, है ना। इतने ही पॉइंट के डिफरेंस का आप इसको बाय कर लो, ठीक है। इतने स्ट्राइक प्राइस का जो भी प्राइस चल रहा होगा लगभग वही सेम, अगर ये 25 का है तो ये 35 या 38 का होगा, बहुत से बहुत 40 का होगा। ये 30 का चल रहा है तो ये 35 40-45 का होगा। तो जो डिफरेंस यहाँ बन रहा है उतना ही लगभग प्रीमियम का डिफरेंस आएगा। बस ध्यान रखना कि स्ट्राइक प्राइस अपन इसी डिफरेंस का लेंगे। इससे क्या फायदा होगा कि जो आपका पे ऑफ चार्ट है वो चेंज नहीं होगा, राइट। अब एक चीज और ध्यान देना है कि अगर मान लेते हैं कि हमारा प्राइस इतना बढ़ गया कि हमारा प्राइस ऑलमोस्ट स्ट्रैंगल के सेंटर में आ गया, जैसे ये हमारा स्ट्रैडल है सॉरी, ठीक है, तो स्ट्रैडल के सेंटर में आ गया, या फिर इसके आसपास है, मतलब पूरा सेंटर भी मत बोलो, एकदम पास में भी है, तो कोशिश कीजिए कि एडजस्टमेंट मत करो और पोजीशन को रहने दो, और ये देख लो कि मेरा लॉस 1-1.25% से ज़्यादा हो रहा है क्या। अगर हो रहा है तो इसको आप स्क्वायर ऑफ कर लो। तो बहुत डिफिकल्ट स्ट्रैटेजी नहीं है। आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखेंगे कि जैसे जैसे टाइम पास होगा, एक्सपायरी के नज़दीक जाएंगे, आप प्रॉफिट में रहेंगे। और मार्केट में अगर डायरेक्शनल ब्रेकआउट बहुत बड़ा नहीं होता है तो यू आर सेफ, और आपको रेंज भी अच्छी मिल जाती है, और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा होता है, और इसको आप थोड़ा लंबे समय तक, मतलब सालों भर जो है, इसको कभी भी अप्लाई कर सकते हैं मार्केट में। सो इफ यू लाइक दिस स्ट्रैटेजी, जस्ट गिव मी अ थम्स अप, लाइक पे बटन पे प्रेस करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। और डाउट है तो डिफाइन एज का ऑब्स्ट्रा खोलो और उसमें जो स्ट्रैटेजी टेस्टर है उस पर टेस्ट करके देखो, बैक डेट में आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। दूसरा, जस्ट गिव इट अ ट्राई टू एम स्टॉक। एम स्टॉक का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एंड एम स्टॉक इज एन ऑसम ब्रोकर विद ग्रेट MTM फैसिलिटी एंड अदर फीचर्स, ठीक है। और लाइफ टाइम आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देनी है, इट्स लाइक 0 ब्रोकरेज फॉर लाइफ टाइम ऑन एनी सेगमेंट। जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड शेयर योर फीडबैक। पिछले 1 सालों में आई कैन से एम स्टॉक इज नॉट द सेम एम स्टॉक जो 1 साल पहले था। सारी शिकायतें जो है दूर हो गई हैं। गिव इट अ ट्राई, आई एम गिविंग द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.